हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक मौर्य है। मैं आज आप सभी को क्लास 12 का एक चैप्टर केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसमें जो एक पोर्शन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसके बारे में आप सभी को बताऊंगा, याद करने की ट्रिक दूंगा। अगर आप लोग याद किए हुए हैं किसी ट्रिक से तो आप वही कंटिन्यू करिए, नहीं तो मेरा ट्रिक याद कीजिए। और इस पे आए हुए जितने भी सवाल हैं अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं हम उसको करा रहे हैं। आपको वीडियो को सब्र से देखना है, 10 मिनट दीजिए, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में तो बिल्कुल भी स्किप मत करना नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट को, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं। अब स्टूडेंट सबसे पहले आप याद करने का ट्रिक दीजिए। यहाँ तक की सीरीज है, इसे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। याद करने का ट्रिक कुछ नहीं, नॉर्मल सा ट्रिक है, देख लीजिए जरा। लिख बा सरकाना, मगल मंजन, करफी कड़कोनी, सन पभाकू और फिर छापा मेटल। फिर नॉन मेटल को याद करने का ट्रिक सिंपल, आयोडीन से लेकर फ्लोरीन तक मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, मग अल मन जन कर फी कट कोबाल्ट निक सन पब। हाँ, ये छापा मेटल हो जाएंगे इधर। और फिर नॉन मेटल्स को याद करने की ट्रिक कुछ नहीं, आयोडीन से लेके आपको चल देना है फ्लोरीन तक। ध्यान देना, थोड़ा सा ऑर्डर इधर उधर होगा, बट ये ऑर्डर मैंने नॉन मेटल्स के लिखा है एकदम सिंपल। कहीं कहीं बुक में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको याद हो गया हो तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे चलते हैं। सिर्फ बस मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट, इन मेटल्स को, इन एलिमेंट्स को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे अरेंज किया गया है। निगेटिव से लेके वैल्यू, मतलब इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे इनको अरेंज किया गया है। सब इनिशियली मेटल्स हैं, उसके बाद चलते चलते यहाँ पे नॉन मेटल्स आ जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या है। अरे जरा आप बताओ, ऊपर मेटल्स हैं, मेटल की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप घट रही है, नॉन मेटल तक पहुंच रहे हैं। अब जरा बताओ, क्या मेटल रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या मेटल रिड्यूस होना चाहता है? अरे बिल्कुल नहीं भाई, मेटल की टेंडेंसी होती है कैटायन बनाने की, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की, इसलिए इनकी एसआरपी निगेटिव है भाई। ये नहीं होना चाह रहा है, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे मेटल की रिएक्टिविटी गिर रही है। अब जरा ये वैल्यू को निगेटिव, ये जरा ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए, बाकी याद करने की या रटने की कोई जरूरत नहीं, सारे सवाल हो जाएंगे। हाइड्रोजन पे बॉर्डर है, ये हाइड्रोजन पे वैल्यू है 0 0 हो जा रही है। उसके बाद देखिए फ्लोरीन पे नॉन मेटल है, पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आ गई है। जरा ध्यान से देखिए, हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, इसकी तो टेंडेंसी हाई है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, तो इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो गई। ये खुद ये तो रिड्यूस होना ही चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन को छीनना चाहता है दूसरों से, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना चाहता है। ये सब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना चाह रहे थे, बाकी ये सब इलेक्ट्रॉन को, ये नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को छीनना चाह रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है वो खुद तो ऑक्सीडाइज होता है और दूसरों को रिड्यूस करता है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो मेटल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जैसे जैसे आप नीचे आएंगे मेटालिक करेक्टर गिरता जाएगा, नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता जाएगा, और नॉन मेटल ये तो फिर रिड्यूस होंगे और उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन को छीनेंगे, जिससे छीनेंगे उसको ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ रहा है, नॉन मेटल्स बढ़ रहे हैं, नॉन मेटालिक नेचर बढ़ रहा है, और एबव द ग्रुप रिड्यूसिंग पावर बढ़ रहा है, रिड्यूसिंग नेचर बढ़ रहा है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। चलिए आगे शुरू करते हैं स्टूडेंट। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं? 4 ऑप्शन तुमको उठा के दे देगा, 1 2 3 4, बोलेगा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बताओ। आप एसआरपी के बेसिस पे बता सकते हैं, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा निगेटिव वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, और चारों में से आपको जो वैल्यू ज़्यादा निगेटिव दिख रही है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आपको ये 4 उठा के या कोई 4 उठा के इसमें में से दे देंगे, बताओ चारों में से कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप देख लेना, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। समझ में आएगा गाइज? तो हम लोग क्वेश्चन पोर्शन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है एट 25 डिग्री सेल्सियस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपको ग्रुप में
नीचे की ओर चलना है, सीरीज में नीचे की ओर चलना है। तो आप नीचे की ओर चलेंगे तो जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट, नीचे की ओर वैल्यू क्या कर रही थी, निगेटिव में घट रही थी और बढ़ रही थी, इंक्रीजिंग थी। तो आपको बता देना कुछ नहीं, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, निगेटिव में घट रही थी और ये वाला आंसर हो जाएगा 2.37 निगेटिव में। और बाकी वैल्यू निगेटिव है, पर निगेटिव में ज़्यादा निगेटिव है, तो ये अच्छा, अगर सब तो मेटल ही है बट बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर पूछ रहा है तो ये ऑप्शन हो जाएगा। और जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग स्टूडेंट, ये जेई में आया हुआ सवाल है। इसमें कहा गया कुछ नहीं, O2 से H2O, O2 पे 0 था और इसका नेगेटिव में 2 हो गया, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ, सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ही लेते हो, उससे पता ही चल जाएगा, सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है इसमें। बस कुछ नहीं आपको बताना है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्टूडेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमको करना ही क्या था कि हमको नीचे की ओर आना था और नीचे की ओर बड़ी वैल्यू बता देना था। तो जरा ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा, मैंने टिक लगा भी रखा है, इसका आंसर ये हो जाएगा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। जिसकी वैल्यू पॉजिटिव ज़्यादा होगी वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, SRP। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, गिवन Zn2+, ये सब दिया हुआ है, कुछ नहीं, सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। आराम से आपको बस आंसर लगा, क्या पूछ रहा है, गिवन इन द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर बताना है। सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी, जो सबसे ऊपर होगा, जिसकी SRP ज़्यादा निगेटिव होगी। जरा ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, कैल्शियम 2+, जरा ध्यान से देखिए, सबसे ज़्यादा SRP निगेटिव में इसी की दिख रही है, आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा इसका। उससे नीचे आने पे क्या आएगा, SRP के बेसिस पे देख रहे हैं 2.36 Mg आएगा। उसके बाद नीचे आने पर क्या आएगा, जिंक आएगा। उसके बाद नीचे आने पर ये ऑर्डर हो जाएगा इनकी रिड्यूसिंग पावर का। जे मीन्स में आया हुआ सवाल है, आप ना आए हो तो जरा सर्च करके देख लीजिए इसको। और ये अगला क्वेश्चन जो नीट 2022 से लिया गया है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। इसमें ये होता है, जो मेटल सीरीज में ऊपर होता है, जिसकी SRP कम होती है, जिसकी SRP लो होती है, वो क्या करता है, नीचे वाले जितने भी मेटल्स हैं उनके सॉल्ट सोल्यूशन से मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। जरा मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, जिंक का एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है कि ZnSO4 प्लस जिंक प्लस का CuSO4। और यह ध्यान से देखिए, जिंक क्या था, ऊपर था सीरीज में, इन्होंने कॉपर सल्फेट को, क्या हुआ कि जिंक ने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद ले लिया अपना जगह। ऐसे भी समझ सकते हैं स्टूडेंट, ये अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है इनके कंपैरिजन में, तो Zn2+ में ये जाएगा और इनको हटा देगा। अब ध्यान से देखिए, तो जो क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, जरा ध्यान से देखिए, 298 केल्विन Cu2+ से कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, जिंक का भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। बोल रहा है कौन सी जो रिएक्शन है वो हो नहीं सकती, या रिएक्शन कौन सी स्पॉन्टेनियस नहीं, इसमें बताना है, या फिर ऐसी रिएक्शन जो कि वर्क नहीं करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। इसमें देखना ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया है कि कौन सा रिएक्शन नहीं हो पाएगा। अब ये जिंक ऐसा काम कर रहा है, FeSO4 से क्या कर रहा है, Fe को हटा दे रहा है। तो ऐसे ये कब कर सकता है, ये जब मेटल रिएक्टिव सीरीज में ऊपर आएगा और Fe जो होगा नीचे होगा। बिल्कुल भाई, ये तो कर सकता है। मैंने अभी भी आपको बताया कि लिख बा सरकाना मग अलमंजन कर फी आयरन आ गया, पहले जिंक नहीं आया, कर फी, सॉरी स्टूडेंट्स, पहले जिंक आ गया, इसलिए इसने क्या किया, इसके सॉल्ट सोल्यूशन से इसको डिस्प्लेस कर दिया इस मेटल को। जरा ध्यान से सी वाला ऑप्शन देखिए, ये कॉपर है, ये तो नीचे आता है और जिंक भी ऊपर आता है इनसे, ये काम भी ये कर सकता है भाई, ये काम भी ये कर सकता है। और जो कॉपर सल्फेट है और आयरन, फिर से देख लीजिए, लिख बा सरकाना मग अलमंजन कर फी, आ गया आयरन और कॉपर तो नीचे आ रहा है, ये काम भी ये कर सकता है। ये रिएक्शन में जरा ध्यान से देखिए, Ag नीचे आ रहा है और इसकी SRP भी देखिए, मैंने क्या बताया था, जिसकी SRP लो होती है वही काम ये कर पाएगा। इसकी SRP जरा ध्यान से देख लीजिए कितना है, 0 पॉइंट, ये ज़्यादा SRP है, और इसकी जरा SRP देख लीजिए कम है। तो भाई ये तो नहीं कर पाए, लो SRP वाला ही मेटल क्या करता है, उसके सॉल्ट सोल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देता है। चलिए स्टूडेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। इसको बहुत सारे टीचर स्किप कर देते हैं या ध्यान नहीं देते हैं पढ़ाते, और इस पे बोर्ड में भी क्वेश्चन आया हुआ है, और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन IIT या मेडिकल में मैं देखा हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। जरा देखिए इसका कंसेप्ट क्या है और उसको अच्छे से समझते हैं कि मतलब क्या होता है। जरा मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, मैंने बताया था नीचे आते वक्त नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा था और क्या हो रहा था, नॉन मेटल्स आ रहे थे, और फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ दी पीरियोडिक टेबल है। तो उसमें क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा टेंडेंसी जो होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की फ्लोरीन की होगी,
और फिर उसके बाद होगी क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की होगी। जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ कि ए सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद ईच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन वुड लिबरेट ब्रोमीन। जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन, हाइड्रोजन आयोडाइड से आपने KBr पोटेशियम ब्रोमाइड को, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड को आपने ट्रीट कर दिया हाइड्रोजन आयोडाइड से। क्या हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रोमीन को यहाँ से हटा देगा? जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था अभी अभी कि ये जो याद करने की ट्रिक है, ये आयोडीन से लेके सबसे ज़्यादा नीचे नॉन मेटल फ्लोरीन था अपना। जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को छीनने की प्रवृत्ति फ्लोरीन की है, तो कौन इसको हटा सकता है? अभी कहेगा ये कि जो पोटेशियम का एक इलेक्ट्रॉन है जो गया है वो ब्रोमीन लिया हुआ है, तभी इस पर निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन आयोडाइड से ट्रीट करेंगे ना भैया, तो हाइड्रोजन आयोडाइड ऐसा कर नहीं पाएगा, सबसे ज़्यादा छीनने की प्रवृत्ति इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो ब्रोमीन की है, तो ब्रोमीन तो भाई छीना हुआ है, तो ये पावर इसके आगे नहीं है। क्लोरीन की पावर तो इससे ज़्यादा है ब्रोमीन से, कहेगा कि नहीं तुम मेरे होते हुए क्यों इसका इलेक्ट्रॉन तुम लियो, मैं लूंगा इसका इलेक्ट्रॉन और मैं KCl बनाऊंगा और तुमको ब्रोमीन के रूप में बाहर निकाल दूंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। आयोडीन कर नहीं पाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड कर नहीं पाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड कर नहीं पाएगा, और इसको यही लीव कर सकता है और ब्रोमीन में लिबरेट कर सकता है। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रोमीन में 0 हो जाएगा। सच बात है भाई, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइज कर रहा है इसको। और जरा ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन और दिया हुआ है, SRP ऑफ द हॉफ रिएक्शन इज गिवन, और उसके बाद ये क्या पूछा है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूस। मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपको नीचे की ओर चलना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग नेचर के लिए आपको ऊपर की तरफ चलना है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा। हाँ भाई, फ्लोरीन सबसे नीचे था, सबसे लास्ट में था, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और स्ट्रॉन्गेस्ट फिर उसके बाद बताना है रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट में वैल्यू सबसे कम देख लेनी है। स्टूडेंट मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल है, फ्री के नंबर अच्छे से करिए, अच्छे से रिवाइज करिए, मैंने सारे कंसेप्ट बता दिए हैं, इसका आंसर आयोडीन हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, पूरा वीडियो देखिए, इसके अलावा बस आप क्वेश्चन लगा लीजिए, मेरे ख्याल से अच्छे अच्छे लेवल के मैंने सवाल करा दिए हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय।